एवरीवन, वेलकम टू एनी अदर ब्लॉग। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, 4 साल से जितना मैं पागल हूँ उसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जब मेरा बीवी का बहन का शादी किए, अपना लोन उठा के, गाड़ी बेच के, इसके बाद हम लोग फैमिली मुंबई गए काम करने के लिए। ठीक है, वहाँ जाने के बाद अब जब हम ड्यूटी जाते थे, मेरा बीवी किसी और को बुलाती थी अपना रूम में, और जब मैं नाइट जाता था उसमें मेरा रूम में किसी और घुसाती थी। थोड़ा मेरा गला ख़राब है, इसीलिए मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। गलती होगा तो माफ़ कर देना। और जब मैं उसके बारे में जानना, हम बोले तो उसके बारे में जानने से पहले, मेरा बीवी के बारे में जानने से पहले मेरा साला को पता था, लेकिन वो हमको फ़ोन करके बताया भी नहीं। बाद में हमको पता चला। उसको बोले, पूछे, मारे, एक दिन मारे तो फिर शांत हो गया। फिर बाद में एक दिन ड्यूटी में गया हुआ था, और ड्यूटी में गया हुआ था तो मैं कंपनी में था, और मेरा रूम का सामने वाला आदमी मेरे को एक दिन फ़ोन करके बोला 12:30 बजे आसपास, और मेरे को बोला कि सुनील, तेरा वाइफ किसी और के रूम में घुसी हुई है और तेरा बच्ची मेरे घर के सामने धूप में 2 घंटा से रो रही है, जल्दी आ जा। तो हम दौड़ते दौड़ते आ गए कंपनी में छोड़ के, और मैं आधा रास्ता पहुंचा हुआ था। फिर कॉल करके हमको बोला, हाँ आ गई, तुम कहाँ पे हो, अभी तक आया नहीं। हम बोले कि अब इतना दूर में हैं तो फिर इतना जल्दी कैसे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। आने के बाद मैं अपना बीवी को मारने के बाद 4-5 बजे वो किसी और लड़के के साथ भाग गया। तो फिर वहाँ पे भाग जाने के बाद पूरा डिप्रेशन में चले गए। खूब खोजे, नहीं मिला, नहीं मिला। तो फिर एक दिन के बाद मैं अपना चनार का फ्रेंड, गोंदवार का फ्रेंड मिल के हम लोग साथ में गए नई मुंबई में, वहीं पे केस करने के लिए केस किए। और वहाँ पे फिर रिटर्न बोले तो 1 सप्ताह के बाद आ गए। और बाद में पता बोले तो केस किए, केस करने के बाद 1-2 दिन के बाद फ़ोन आया और बोला कि रवीना फ़ोन की, तो बोले कि हाँ हम आ गए घर। तो 1 सप्ताह के बाद वापस घर हम भी आ गए। और उसी दिन से अपना बीवी के साथ कभी साथ में ससुराल आज तक नहीं गए हैं अच्छे से। और एक दिन अच्छे से गए थे, लेकिन भाग के आ गए हैं। और उसी दिन से हम दोनों ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ते हैं, लड़ते हैं, और बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं। थोड़ा सा भी डिप्रेशन आ गया तो बहुत मारते भी है। और बोले तो वही मेरा रीज़न था। और उसी दिन से कुछ भी काम अच्छा करने के लिए सोचते हैं, फिर वही थॉट्स घुसता है, वही चीज़ आता है। इसीलिए मैं सही नहीं, इसीलिए हर आदमी से लड़ रहा हूँ, हर आदमी से झगड़ा कर रहा हूँ, घर का आदमी, बाहर का आदमी, कहीं भी रहे। और बात यह है, जब मैं केरल में था वहाँ पे 6-7 महीना अच्छे से काम किए, पैसा देते थे। और हम तो कॉल तो नहीं करते थे, लेकिन जब उसको काम पड़ती थी तो कॉल करती थी, और काम उसको नहीं पड़ती थी तो कॉल नहीं करती थी। तो ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, और वो नंबर पे एक ही बात हुआ था। उठाए, उसको पूछे कौन, तो बोला वो लड़का बोला, तुम रवीना कासबिन बोल रहे हो? तो बोले हाँ। तो वो होने के बाद क्या हुआ, सीधा बोलने लगा, तुम उसको छोड़ो मत, तुम उसके साथ शादी किए हो, तुम उसको रखो, और हम लोग इस्तेमाल करेंगे और छोड़ देंगे। अगर ये चीज़ अगर तू नहीं करता है तो हम लोग, तू जिस दिन आएगा तेरा बीवी हम लोग को बताएगा, जाके काट मार देंगे। और उसी डिप्रेशन से हम उस दिन भी वहाँ पे दारू पीने के बाद अपना मालिक से झगड़ा करके आए थे घर। और घर आने के बाद फिर अकोला गए काम करने के लिए। वहाँ पे भी रह के तो बहुत कुछ सुने बीवी के बारे में, लेकिन इतना वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बना रहा। और घर आने के बाद पता चला कि 4 लड़कों के साथ अफेयर इसका चल रहा है, और सब लोग का पैसा बहुत ज़्यादा खाई है। और सोशल मीडिया में बोले तो एक लड़के ने व्हाट्सएप पे
वीडियो रिकॉर्डिंग बोले तो सब कुछ शेयर कर दिया है। और मेरा भाई सब, मेरा भाभी सब, मेरा दादा दादी, दादा भाई बहन भाभी, और बोले तो बागजबरा का 100 में 50 लोग को पता है। और वो लोग के पास वो लड़का वीडियो भी सेंड कर चुका है, देखा है वो लोगों, लेकिन बात छुपा रहा है, हर आदमी छुपा रहा है। और मैं वही कहना चाहूँगा, मैं आजमा के मैं देख लिया, अच्छे लोग को जितना जी मार दिया जा रहा है, गलत लोग को छुपाया जा रहा है, तारीफ किया जा रहा है। सच्चाई तो ये है कि वो लड़के को बोल रहा था अपना पति सुनील को मार देंगे खाना में जहर मिला के, तो शायद एक दिन हमको सही में दारू में जहर मिला के हमको दी थी अपना वाट। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है जी रहा हूँ, जो कि अपना गांव मोहल्ले के लड़का लोग से भी, अब 4-5 लड़का लोग से भी दोस्ती की थी। ये लोग के साथ भी अफेयर चल रहा था उसका, बोले तो, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है हमको। प्रूफ नहीं मिलने के कारण अब क्या कर सकते हैं। अब इतना ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, अब माइंड मेरा तो, अपना माइंड में कंट्रोल नहीं पा रहा हूँ कि करूँ तो क्या करूँ। अब वो ऐसा औरत है, वो औरत कहीं भी रहेगी, जो जगह पे जाएगी ना, वहाँ नाम बर्बाद करके रख देगी, इतना हमको पता है। और वो सुधरेगी नहीं। और मेरा यही कारण है, जब मैं मुंबई में केस करके आया था, इतना कुछ किया, आने के बाद मैं सही से रह नहीं पा रहा था, सो नहीं पा रहा था, इतना डिप्रेशन में जी रहा, इधर उधर भटकते अब ऐसे ही जी रहा था। अब मुंबई से रिटर्न आने के बाद कभी किसी से सही से मैं बात भी नहीं किया हूँ। हर आदमी से मैं उलझता था, अपना परिवार से भी उलझता था, गाँव वालों से भी, मोहल्ले से भी, बाहर वालों से भी, कोई भी रहे कहीं भी रहे, मैं तो इतना मैं डिप्रेशन में जी रहा था। मैं जब मैं मुंबई में मैं केस करके आया था, उधर से रिटर्न आने के बाद, और आने के बाद तो अब केरला का तो अब मैं आप लोग को बता दिया। अब यहाँ आने के बाद बोला तो 1 महीना जैसे इधर उधर मैं भटकता रहा, कभी दोस्त का घर, कभी बहन का घर, इधर उधर जाने के बाद फिर भी हमको पता चला कि चचा लड़का के साथ अफेयर चल रहा है, उन लोग का पैसा भी खाई है। और वो लड़का लोग फोटो वीडियो भी डाल चुका है, भेज दिया है, गांव वालों को भी देख चुका है, ससुराल वालों को भी देख चुका है, सब लोग को पता है। लेकिन अब बात छुपा रहा है, हमसे कोई बता नहीं रहा है। और वो लड़का लोग भी बोल रहा है, अपना पति को तो धोखा दे दिया, हम लोग को भी धोखा दे दिया, हम लोग जाएंगे और मार देंगे। वो लड़का लोग वो बोल रहा है, इतना तक हमको मालूम चला है। लेकिन प्रूफ नहीं मिलने के कारण हम बात नहीं कर पा रहे, पहले तो सामाजिक बैठक नहीं करवा पा रहे। मेरा वही रीज़न है। और इसीलिए मैं लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जिस दिन पंचायती बैठेगा आप लोग, उसी समय गांव लोग से भी पूछ लेना, जो मेरा वाइफ जो औरतों से, बहुकुड़ी लोग से बात करती थी, दोस्ती करती थी, उन लोग से भी पूछ लेना मैं जिंदा था। अगर वो लोग नहीं बताया तो कम से कम मरने के बाद तो बता दो। आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा वही रीज़न है, और नहीं तो कोई रीज़न नहीं था। अगर मैं इतना ही गलत आदमी था तो फिर इतना तक किए, जो कि अपना गाड़ी भी बेच दिए, लोन भी उठा के मेरा बीबी का बहन शादी करवा दे। अगर इतना गलत आदमी रहते तो इतना नहीं करते, लेकिन कर दिए। लेकिन करने के बाद वो 12 जगह मुंह मरने वाला आदमी के साथ कौन रहेगा? कैसा फील होगा? मेरा दिमाग कैसे रहेगा? मेरा मेन रीज़न यही है। और मैं बोले तो मेरा मरने का मकसद यही है, इसलिए मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए माइंड मेरा सही नहीं है।
जब से शादी किए तब से अब इसके बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में। नंबर तो बहुत मिला, लेकिन एक दिन बाद अपना ससुर को बोले थे नंबर मिला है, ये इधर बात करती है, इससे बात करती है। वो मेरे को सीधा बोला मुँह पे, कोई फोटो वीडियो दिखा दो तब मानेंगे, नंबर से तो क्या, नंबर झूठ फेक है, नहीं मानेंगे हम लोग, ये बोल दिया। इसलिए उधर उधर हम तो काम के लिए भटकते थे, घर चलाने के लिए, लेकिन ये इधर मेरे पीठ पीछे ऐसा करती थी। क्या कर सकते हैं। और जिसका जिसका पैसा खाई है ना, हम तो मर जाएंगे, बट वो लड़का लोग वो लड़की को नहीं छोड़ेगी, कभी भी मार देगी। देखना, विश्वास नहीं है तो देख लो आप लोग भी। इतना तो लेकिन पता चला, अच्छे लोग तो अब यूं मार दिया जाता है बेकसूर का, और बुरे लोग तो छुपाया जाता है, तारीफ किया जाता है। असली चीज़ तो यही है।